प्रश्न है यदि 1/2.357 बराबर 0 पॉइंट ये समथिंग है जो हो तो इसका मान क्या होगा। देखो इसका मान बताना है, ऑप्शन से बताना है आंसर इसका। देखो इसको पहले सॉल्व थोड़ा सा ध्यान दो। 1 दे रखा है 2.357 बराबर कितना दे रखा है 0.42426 ये दे रखा है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो एक दो तीन तीन अंक के बाद दशमलव था तो ऊपर 3 जीरो मैंने लगा दिए। ठीक है 3 जीरो लगा दिए। अब इस पॉइंट को हटाता हूं मैं तो 1 2 3 4 5 तो 5 जीरो लगेंगे नीचे। ये लो उसके बाद 1 लगेगा क्योंकि 5 अंक के बाद दशमलव था तो 5 जीरो और 1 लगा दो। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर तो 1 ही चाहिए लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव चाहिए। देखो 2357 तो पीछे है ही है और उसके आगे 2 जीरो है यानी कि कितने अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 4 5 6 6 अंक के बाद दशमलव चाहिए हमें। तो इसका मतलब ऊपर 6 जीरो होने चाहिए। तो 6 जीरो कब आएंगे, 3 जीरो तो है ही है, 2 जीरो मैं यहां से लेके यहां लगा देता हूं। ठीक है बाकी के जीरो उधर ही। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं तीन कितने 3 जीरो है तो 6 जीरो चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या है 6 अंक के बाद दशमलव है तो हमें 6 जीरो चाहिए, 3 जीरो है तो 3 जीरो में और यहां से ले लेता हूं ताकि 6 जीरो हो जाएंगे। यहाँ ये लो 3 जीरो वहां दे दिए। 2357 बराबर कितना हुआ 424 26 बटा 100। यहाँ देखो 5 जीरो है टोटल तो मैंने 3 जीरो यहाँ भेज दिए। वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट में इधर ही जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे से। तो ये 3 जीरो इधर आ गए, बाकी अब बचे हुए इधर 2 जीरो ऐसे कैसे। अब ऊपर 6 जीरो मैंने इसलिए किए 1 2 3 4 5 6 जीरो है उसके बाद 1 है ताकि नीचे मुझे 6 अंक के बाद दशमलव चाहिए इसलिए मैंने ऊपर 6 जीरो किए। तो अब क्या करता हूँ 1 बटा 1 तो चाहिए, एक ये तो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ 2357 ये 4 अंक तो हो गए और 6 अंक के बाद दशमलव चाहिए और 6 जीरो है उससे हटा रहा हूँ तो 1 जीरो लगा दो 5 और 1 जीरो लगा दो 6 फिर पॉइंट लगा दो ऐसे बराबर। देखो अब इसमें नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 424.26 ये इसका आंसर हो गया ऐसे। तो ऑप्शन डी राइट है। कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट को हटा दिया मैंने। ठीक है ये वाला था ये मैंने यहाँ लिखा पहले है ना, इसको लिखा पॉइंट को हटाया तो 3 अंक के बाद दशमलव था तो ऊपर 3 जीरो फिर 1 इसमें 5 अंक के बाद दशमलव था तो 5 जीरो नीचे और फिर 1। अब मुझे क्या चाहिए 2357 तो है ही नीचे और दो दो जीरो लगे हुए हैं उसके बाद दशमलव है यानी कि टोटल 6 अंक के बाद दशमलव है। तो इसका मतलब ऊपर 6 जीरो होने चाहिए ताकि 6 जीरो हटाऊंगा तो नीचे मैं 6 अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा है ना। तो ऊपर 3 जीरो तो है ही है, 3 जीरो फिर मैंने यहां से क्रॉस प्रोडक्ट में थे तो वो यहां लगा दिए, बाकी के 2 जीरो यहीं रखे। अब मैं इसको हटाऊंगा ये कैसा कैसा तो मुझे नीचे 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है क्योंकि 6 जीरो हटा रहा हूं 1 2 3 4 5 के लिए जीरो 6 के लिए भी जीरो फिर पॉइंट लगा दो। अब यहाँ दो दो जीरो थे तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जैसे अब इसको करेंगे 5/12.57 बराबर 0.3977 है तो इसका मान क्या होगा। तो 5/12.57 है बराबर है 0.3977। अब क्या करना है मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव था तो ये ऊपर 2 जीरो लग गए। इस पॉइंट को हटाता हूं तो 5 अंक के बाद दशमलव है तो ये लो 5 जीरो लगा दिए फिर 1 लगा दो ऐसे। 5 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 5 जीरो और 1 लगा दो। अब हमें क्या चाहिए ऊपर 5 चाहिए यानी ये जीरो नहीं चाहिए और नीचे 1257 है लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव चाहिए है ना, 4 अंक के बाद दशमलव चाहिए। तो 4 ऊपर तो 2 जीरो ही है इसका मतलब 2 जीरो और होते ताकि 4 जीरो हटाता तो नीचे 4 अंक के बाद दशमलव लग जाता। तो फिर यहां से मैं 2 जीरो यहां भेज देता हूँ 500 और ये 2 जीरो मैंने यहाँ भेज दिए 1257 ऐसा कैसा और 39777 बटा 2 जीरो मैंने यहाँ भेज दिए तो अब ये 3 जीरो और 1 ही बचा ऐसे। ठीक है 2 जीरो मैंने यहाँ भेज दिए क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर ही जाएंगे यहाँ गुणा में। अब 5 तो ऐसा कैसा बटा 1 2 3 4 जीरो हटाऊंगा तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4 और अब पॉइंट लगा दो पॉइंट 1257 बराबर। अब यहाँ 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 यानी यहाँ दशमलव लगा दो 39.777 ऐसे। तो हमें यही चाहिए था, पॉइंट के आगे इधर भले जीरो लगा सकते हैं ना। ये इसका आंसर हो गया। अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है
39.777। ऑप्शन सी मैच कर रहा है।